सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। सुर्खियों में इस बार चर्चा मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 की। वेव्स का प्रथम संस्करण मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया, जिसमें प्रदर्शकों, प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और आम जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। ये समिट मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बिंदु के रूप में उभरा, जिसमें इस उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र, प्रसिद्ध कलाकारों और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर तकनीकी नवोन्मेषकों और कॉरपोरेट लीडर्स तक की भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनियों, पैनल चर्चाओं और B2B सहयोगों के जीवंत मिश्रण के साथ इस कार्यक्रम में लोगों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई। मीडिया तथा मनोरंजन जगत में उभरते ग्लोबल पावर हाउस के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि हुई। रचनात्मकता, तकनीकी और कहानी सुनाने के इस उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सितारों से सजे धजे एक कार्यक्रम में इसके प्रथम संस्करण के उद्घाटन के साथ हुई। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव्स केवल एक परिवर्णी शब्द भर नहीं है, अपितु संस्कृति, रचनात्मकता और सार्वभौमिक कनेक्टिविटी की लहर है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है, इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी। साथियों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारे यहां पद्म अवार्ड आजादी के कुछ साल बाद ही शुरू हो गए थे। इतने सालों से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इन अवार्ड्स को पीपल्स पद्मा बना दिया। जो लोग देश के दूर दराज में, कोने कोने में देश के लिए जी रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की, उनको प्रतिष्ठा दी, तो पद्मा की परंपरा का स्वरूप ही बदल गया। अब पूरे देश ने खुले दिल से इसे मान्यता दी। अब ये सिर्फ एक आयोजन का न होकर पूरे देश का उत्सव बन गया है। इसी तरह वेव्स भी है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है, उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने दुनिया भर के क्रिएटर्स से बड़े ख्वाब बुनने और अपनी कहानियां सुनाने, निवेशकों से केवल प्लेटफॉर्मों में ही नहीं बल्कि लोगों में निवेश करने और भारतीय युवाओं से अपनी 1 बिलियन अनकही कहानियां दुनिया को सुनाने का आह्वान किया। वेव्स को भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का आगाज घोषित करते हुए उन्होंने युवाओं से इस रचनात्मक उफान का नेतृत्व करने और भारत को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने का आग्रह किया। साथियों, आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत
बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ये खास अंदाज है। यहाँ अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहाँ संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहाँ नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहाँ जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। वेव्स के पहले दिन विभिन्न सत्रों में क्या कुछ गतिविधियां आयोजित की गईं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कटियार। वेव्स में धड़केगा देश का दिल। विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स मुंबई में शुरू हुआ। 4 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये समारोह ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन की थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव्स सिर्फ एक एक्रोनिम नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक वेव है। वेव ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में मध्य प्रदेश भी अपनी रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को पेश कर रहा है। मध्य प्रदेश इस आयोजन में स्वयं को वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास। अतुलनीय मध्य प्रदेश पेवेलियन, अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका, नई मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 और नई AVGC XR नीति 2025 जैसे नवाचारों के साथ वह वेव्स में प्रमुख भागीदार है। दो मई को वेव्स के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में क्या मंथन हुआ, बता रही हमारी सहयोगी राना शाहिद। वेव्स शिखर सम्मेलन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को विस्तार देना और वैश्विक मीडिया क्षेत्र में नीति निर्धारण करना, प्रतिभाओं का आदान प्रदान करना तथा क्षमता निर्माण के नए विकल्प तलाशना है। शिखर सम्मेलन में आज पहला वैश्विक मीडिया संवाद हुआ।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस संवाद में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. We also bear in mind that innovation is key to the leapfrogging that will create a developed India by 2047. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का उचित अवसर प्रदान करने और स्थानीय सामग्री का प्रचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। Globally, the media and entertainment industry is valued around $3 trillion, but its true value goes far beyond the numbers. The true value lies in the empathy that it creates, in the ideas that it conveys, and in the future that it helps us imagine. वेव्स 2025 में मध्य प्रदेश ने भी आज से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ ही प्रदेश रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं के साथ वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश इस आयोजन में वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन, अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका और कुछ नई नीतियों जैसे नवाचारों के साथ वेव्स में प्रमुख भागीदार है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने इसे सरकार की एक अहम पहल बताया है। ये एक बहुत ही अहम कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, एआई, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है उसको एक उभरने का मौका मिले। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत के मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच मिल रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब भी होगी, मुझे पता है। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है टू थ्रू वेव्स। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टू टेल देयर स्टोरीज। मुंबई में आयोजित वेव समिट 2025 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 5 प्रमुख रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट्स भारत की विकसित हो रहे मीडिया तथा मनोरंजन इकोसिस्टम का व्यापक विवरण प्रदान करती हैं, जिसमें कंटेंट निर्माण, नीतिगत रूपरेखा और लाइव इवेंट जैसे प्रमुख पहलू शामिल हैं। वेव्स के तीसरे दिन और क्या हुआ, सुनिए हमारी रिपोर्ट में। वेव्स शिखर सम्मेलन के पहले 2 दिन में वेव्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो, वीएफएक्स क्षेत्रों में अब तक 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया है, सम्मेलन में अभी 2 दिन और शेष हैं, इसलिए ये आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। वेव्स बाजार में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। व्यूइंग रूम वर्टिकल ने खिड़की गांव नामक एक फिल्म परियोजना के लिए एशियन सिनेमा कोष के साथ 2 करोड़ रुपए का पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स सौदा किया है। वेव्स में शामिल हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसे एक शानदार पहल बताया। ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है और जितने भी आर्ट, कल्चर, हमारे लिटरेचर और इन सब सिनेमा कैसे उस पर डिस्कशन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके ऊपर है ये। तो हमारा जो सेशन था वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में था, थिएटर स्कूल, ड्रामा स्कूल। तो चूँकि मेरे चितरंजन त्रिपाठी जो मेरे बैचमेट में जिस वक्त डायरेक्टर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो उनके बहुत सारे सवाल थे और जो ऑडियंस के सवाल थे, तो हम लोगों ने सेशन किया और मुझे बहुत ही कमाल का सेशन किया। इससे पहले
वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र कल संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग के एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म निर्माण, यांत्रिक मेधा, संगीत और डिजिटल कला सहित हर क्षेत्र को सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 60 से अधिक देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ 1 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। इससे उभरती और युवा प्रतिभाओं की जीवंत सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच मिला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पहली बार सृजन क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल के साथ निर्माता नए अवसरों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यंग क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सबको ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है आज। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि ये मंच युवा प्रतिभाओं का रचनात्मकता को तकनीक से जोड़ने का सुंदर उदाहरण है। सम्मेलन में संगीत की वाह उस्ताद श्रेणी के विजेता आबाद अहमद ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वेव्स ने शास्त्रीय संगीत के विकास और प्रचार के लिए एक मंच प्रदान किया है। मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। ये इतना बड़ा रियलिटी शो वाह उस्ताद वेव्स की थ्रू ही हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को दिया, तो इसका मतलब है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनिमेशन की अनरियल सिनेमैटिक्स चैलेंज श्रेणी के विजेता संजय सेंथिल कुमार ने बताया कि वेव से प्राप्त मेंटरशिप उन्हें एक प्रभावी कलाकार और 3D पत्रकार बनने का सपना साकार करने में सहायता करेगी। उधर बैटल ऑफ बैंड्स के विजेताओं ने अपनी संगीत प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हम लोग बैटल ऑफ बैंड्स का विनर रह चुके हैं, जो कि वेव्स क्रिएटर इंडिया चैलेंज का हिस्सा था। मैं टीम बैरागी से हूँ, जो कि बैटल ऑफ बैंड इंडिया की विनर रही है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको इतने सुंदर अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। हिप हिप। वेव सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के प्रतिभाशाली तथा प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया का वैश्वीकरण, कंटेंट रचना का भविष्य और उभरती प्रौद्योगिकियों के गहन प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वेव्स बाजार में देश भर के रचनाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ 1,300 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापारिक सौदे हुए। अंतिम दिन की गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नेश सोनी। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन वाला ये शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। आज फिल्म निर्माण पर कुछ सत्रों का आयोजन हुआ, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी है। प्रभावशाली लोगों के लिए सोशल मीडिया विज्ञापन के सर्वोत्तम तरीकों पर एक सत्र आयोजित किया गया। पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रामाणिकता, पारदर्शिता और सामग्री की जिम्मेदारी टिकाऊ प्रभावशाली मार्केटिंग के प्रमुख स्तंभ हैं। सुश्री शिबानी अख्तर ने ब्रांडेड कंटेंट बनाते समय अपने दावे के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पहले वेव्स 2025 के तहत 3 दिवसीय वेव्स बाजार का पहला संस्करण बड़ी सफलता के साथ कल संपन्न हुआ। इसने रचनात्मक उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सम्मेलन में फिल्म, संगीत, रेडियो, वीएफएक्स और एनिमेशन क्षेत्रों में करीब 1,000 करोड़ से अधिक के कारोबारी लेन देन दर्ज किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने बताया कि वेव्स बाजार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वेव्स बाजार में लगभग 1,000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मूवमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस समिट में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स ने कंटेंट क्रिएटर्स, विशेषकर एवीजीसी क्रिएटर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफी सहायता प्रदान की है। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क में सुधार किया जाना जरूरी है ताकि ऐसे क्रिएटर्स को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए
वो मिल सके। Now the technology part is coming in, and we've seen even as part of this summit in various sessions that the use of technology, AI, special effects and other things has really enabled creators, and particularly the AVGC creators, to create excellent high quality content in a much shorter timeline. But the gaps in the policy framework actually to an extent hinder the creators from moving at the fastest possible speed. The issue of bank funding is one that you raised. But another thing that comes to my mind is that many countries around the world do provide for production subsidies. And you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult. वेव सम्मेलन में प्रदेश ने भी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। कल डिजिटल सपनों और सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश अगला रचनात्मक केंद्र विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें देश के क्रिएटिव और डिजिटल उद्योग से जुड़े शीर्ष विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी का हब बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। वेव सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारत की सजीव कार्यक्रम अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता का लोकार्पण किया। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रार्थना। श्वेत पत्र की प्रमुख बातों की अगर बात करें तो इनमें एक बहुत ही प्रमुख बात यह निकल कर आई है कि भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 5 एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बनने जा रहा है और इससे एक तरफ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन के नए अवसर तैयार होंगे, वहीं दूसरी तरफ विश्व भर में भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान को और आगे मजबूती मिलेगी। इस श्वेत पत्र की एक और दिलचस्प बात यह है कि इवेंट टूरिज्म का उदय मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक प्रमुख ट्रेंड बन रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख दर्शक विशेष रूप से लाइव म्यूजिक इवेंट्स में ही भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। वेव्स 2025 ने रचनात्मकता, वाणिज्य और सहयोग को सहजता से एक साथ लाने वाले वैश्विक मंच के रूप में मानक स्थापित किया है। इस समिट ने दूरदर्शी नीतिगत घोषणाओं और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर मजबूत व्यापारिक सौदों और अभूतपूर्व स्टार्टअप निवेशों तक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया। वेव्स ने न केवल भारत की रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि एक ऐसे सतत वैश्विक आंदोलन को भी उत्प्रेरित किया है जो दुनिया भर के क्रिएटर्स की आवाज को प्रेरित करता रहेगा, उसमें निवेश करता रहेगा और उसे बुलंद रखेगा। कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में